अस्सलामुअलैकुम जी। इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ग्रिफ्थ का फोर्थ एडिशन है। चैप्टर 5 मैग्नेटोस्टैटिक, प्रॉब्लम 5.37 है। पार्ट ए में कहता है फोनोग्राफ रिकॉर्ड ऑफ द रेडियस आर कैरिंग अ यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज रो इज रोटेटिंग एट द कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। फाइंड द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। एम निकालने को कह रहा है, हमें रेडियस दे दिया है, सरफेस चार्ज डेंसिटी दे दी है, एंगुलर वेलोसिटी दे दी है। दोबारा से कहता है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट निकालो स्पिनिंग स्फेरिकल शेल का। ठीक है। और जो कि एग्जांपल 5.11 में है, और कहता है शो करो कि जब आर वेरी ग्रेटर देन आर होगा पोटेंशियल इज द परफेक्ट डाइपोल। तो वो आपका जो पोटेंशियल होगा वेक्टर पोटेंशियल वो डाइपोल वाला ही आएगा। तो दोनों सिचुएशंस देखते हैं। सबसे पहले हम कहते हैं कि भाई जो सरफेस चार्ज होगा डिस्क के ऊपर वो एक सर्कुलर करंट क्रिएट करेगा उसकी रोटेशन की वजह से। अब जो स्मॉल रिंग है रेडियस आर हम ले लेते हैं और ये उसकी थिकनेस डी आर ले लेते हैं, पूरा नहीं ना लेते, असल रेडियस तो डी आर है। पहले एक पैच देखते हैं उसके ऊपर। तो हम कहते हैं भाई रो बराबर आ जाएगा डी क्यू ओवर डी ए। डी क्यू को एक साइड पे रखेंगे, डी ए दूसरी तरफ जाके जरब खाएगा, तो 2 पाई आर सर्कमफेरेंस डी आर उसकी थिकनेस हो जाएगी। तो ये इस तरीके से एरिया निकाल आएंगे। अब जो डिस्क रोटेट कर रही है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से कर रही है, तो टी बराबर आ जाएगा 2 पाई बाय ओमेगा। अगर हम उस जो रिंग हमने डिस्क के ऊपर कंसीडर किया है उसका हम निकालें करंट, तो आई बराबर होगा डी क्यू बाई डी टी। तो डी क्यू की वैल्यू भी पता है, टी की वैल्यू भी पता है, दोनों वैल्यूज रखेंगे, 2 पाई से कट जाएगा, आपके पास आ जाएगा सिग्मा ओमेगा आर डी आर। अब डी एम अगर आप एम देखें तो आई ए होता है, आई की वैल्यू पता है, चूंकि रिंग है तो पाई आर स्केयर आ जाएगा। तो डीएम की जगह हम आई की वैल्यू भी लगा देंगे, पाई आर, इन सारों को इकट्ठा करके लिख सकते हैं, तो आ जाएगा पाई सिग्मा ओमेगा आर क्यूब डी आर। अब टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट पूरी डिस्क का देखना है, जो इंटीग्रेट करेंगे डीएम को इंटायर जीरो से आर तक, यानी छोटे आर की वैल्यू जीरो से लेकर कैपिटल आर तक पूरे रेडियस तक। तो जीरो से आर रख के इसे कर देंगे आर क्यूब इंटू डी आर है, बाकी बाहर निकाल के तो ये आर 4/4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट बनेगा फोनोग्राफ का। अगर हम स्पिनिंग स्फीयर की बात करें तो हम कहेंगे लेट से उस पर भी एक रिंग कंसीडर कर लेते हैं, जैसे मैंने इस तस्वीर में दिखाया। अब हम कह देते हैं कि लेट से उसका थीटा एंगल बनता है विद रिस्पेक्ट टू जी एक्सिस। अगर हम उसमें एक छोटा सा रिंग कंसीडर करते हैं जिसका रेडियस आर साइन थीटा होगा, जैसे मैंने दिखाया, थिकनेस उसकी आर डी थीटा होगी, और सरकमफेरेंस क्या बनेगा 2 पाई आर साइन थीटा। अगर हम चार्ज की बात करें तो रो बराबर आ जाएगा डी क्यू बाई डी ए। डी ए दूसरी तरफ जाके जरब खा जाएगा, तो आपके पास 2 पाई आर साइन थीटा इंटू आर डी थीटा हो जाएगा सरकमफेरेंस, और उसकी जो थिकनेस है, थिकनेस तो आर डी थीटा के बराबर है, तो ये बराबर आ जाएगा सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अब स्फीयर रोटेट कर रहा है एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के साथ, तो टाइम टी इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा आ जाएगा। तो दोनों आई की वैल्यू डी क्यू बाई डी टी, दो डी क्यू भी पता है, टी भी पता है, वैल्यूज प्लेस कर देंगे, 2 पाई से कैंसिल हो जाएगा, सिग्मा ओमेगा आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा। अगर हम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट देखें तो m इज इक्वल टू आई ए होता है, आई की वैल्यू भी पता है, ए की वैल्यू भी निकाली जा सकती है, पाई आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, तो आर जो रेडियस है वो तो अब हमारे पास क्या है, इसका आर साइन थीटा है, तो आर स्क्वायर का मतलब हो जाएगा यानी आर स्क्वायर साइन थीटा स्क्वायर आ जाएगा साथ में। इस सारे को इकट्ठा करके लिख देंगे पाई सिग्मा ओमेगा आर 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। टोटल मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट जीरो से थीटा, जब जीरो से थीटा पाई तक होगा तो आप इसे जीरो से पाई रख के कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे, तो साइन क्यूब थीटा ओवर डी थीटा। तो ये सारी वैल्यूज डाल के 4/पाई आ जाएगा इस सारे का इंटीग्रल का आंसर बाउंड्री के नीचे लगा के। तो हम लिख सकते हैं कि m बराबर है 4 पाई सिग्मा ओमेगा आर 4/3 जी डायरेक्शन में, वेक्टर फॉर्म में। अब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में जो डाइपोल मोमेंट होगा अलोंग द जी, हम कहेंगे जी को इन टर्म ऑफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स के यूनिट वेक्टर में देखें तो cos थीटा आर यूनिट वेक्टर माइनस साइन थीटा थीटा यूनिट वेक्टर, ये रिप्लेस किया जा सकता है। अब उसने वेक्टर पोटेंशियल पूछा था, तो उसमें म्यू नॉट ओवर 4 पाई m क्रॉस आर यूनिट वेक्टर ओवर आर आ जाएगा। तो जनाब m की वैल्यू सारी हमने निकाल ली है, वो इसमें वैल्यू ले लेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट को सॉल्व करने से पहले कांस्टेंट बाहर निकाल देंगे। अब जनाबे वाला आपके पास जब आप इसे क्रॉस प्रोडक्ट में लेके जाएंगे तो ये साइन थीटा आपके पास फाई आ जाएगा, इधर रिमेनिंग फैक्टर क्या हो जाएगा जी। तो अब आपके पास यहाँ पे 4 पाई से कट गया, म्यू नॉट सिग्मा आपके पास ओमेगा आर 4 3 आर स्क्वायर साइन थीटा फाई। अब ये जो डाइपोल की टर्म आई है ये एग्जैक्ट पोटेंशियल है जो हमने इक्वेशन 5.69 में देखा था, यानी जो एग्जांपल 5.11 में हमने सॉल्व किया था।
तो इसका मतलब स्पिनिंग स्फीयर परफेक्ट डाइपोल फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, उसमें कोई उसकी हायर ऑर्डर जो मल्टीपल कंट्रीब्यूशन है वो उसकी वो शामिल नहीं है उसके अंदर। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।